Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are safe at your home. Students, we are learning chapter number 7, fractions. In previous video, we have done exercise 7.3. In this video, we will cover exercise 7.4. And exercise 7.4 covered these topics like fraction, unlike fractions and comparison of fractions. Okay? जब हम एक्सरसाइज 7.4 पे आएंगे तो उसकी 1 to जो 5 क्वेश्चंस है वो इजीली इन टॉपिक को जो मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप कर सकते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले बात आती है लाइक फ्रैक्शंस की. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे फ्रैक्शंस नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो. जैसे एग्जांपल लेते हैं 4/5, 7/5, 8/5. तो इन सबका डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम. तो ये कौन से फ्रैक्शंस का एग्जांपल है? लाइक फ्रैक्शंस का. ठीक है, जहां डिनोमिनेटर का नंबर सेम हो तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शंस है के एग्जांपल्स है. नेक्स्ट आते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस पे. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब डिनोमिनेटर सेम तो लाइक बने, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट तो क्या बन जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस. जैसे 1/3, 2/7, 4/9. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? अनलाइक के. लाइक मीन सेम सेम यानी डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक यानी डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट. ऊपर के नंबर का कोई कंसर्न नहीं है, न्यूमरेटर का कोई कंसर्न नहीं है कि हमारे सेम होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा कोई इशू नहीं. बस डिनोमिनेटर को ही चेक करना है. ठीक है. अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. अब हमें कंपैरिजन करना है फ्रैक्शंस का. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में 2 टाइप से कर सकते हैं. एक तो लाइक फ्रैक्शंस को करना और एक अनलाइक फ्रैक्शंस को करना. लाइक फ्रैक्शंस को करना तो बहुत सिंपल है. जैसे इसका एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट लेती हूँ. डिनोमिनेटर क्या है दोनों में? सेम. 6 ये है 3/6, ये है 5/6. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन. एप्रोप्रिएट मींस जो सुटेबल साइन है ना, एक्यूरेट इनके बीच में लगेगा वो ही आपको फिल करना है. और कंपैरिजन में 3 ही साइन होते हैं, या तो लेस देन का साइन होगा, या ग्रेटर देन का, या इक्वल का. कंपैरिजन तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि ये उससे लेस देन है, ये उससे ग्रेटर देन है, और या ये इसके इक्वल है. तो 3 साइन में से पुट करना. सेकंड थिंग, जब डिनोमिनेटर मेरा क्या हो, सेम. अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल क्लास में लेते हैं. क्लास में टेस्ट होते हैं ना समटाइम्स. 6 मार्क्स का टेस्ट था. एक बच्चे के आए 3 मार्क्स, एक बच्चे के आए 5 मार्क्स. तो डेफिनेटली किसको ज्यादा मिले? 5 वाले को. तो बड़ा कौन हुआ? 5/6. क्लियर हुआ? जब डिनोमिनेटर हमारे सेम हो तो जो ग्रेटर न्यूमरेटर होता है ना हमारा, वो बड़ा होता है, और स्मॉलर न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन हमारा छोटा फ्रैक्शन होता है. ठीक है. अब जो पार्ट बी है, अब कौन से टाइप का फ्रैक्शन है पहले तो हम ये देखते हैं. 1/7, 1/4. कौन से टाइप के फ्रैक्शंस हैं ये? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी हम किस पे जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस पे. अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उनका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं. कैसे बनाए सेम? जैसे यही नंबर मैं ले लूं 1/7 एंड 1/4. अब आपको क्या करना है? 4 और 7 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है. क्लियर? एलसीएम लिया 4 और 7 का. 2 से जाएगा 2, 7, फिर 2 से जाएगा 1, 7, फिर 7 से जाएगा. ठीक है. ये मैंने फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया. एलसीएम मेरा क्या आया? 2 × 2 × 7. 2 2s are 4, 4 7s are 28. क्लियर? अब 1/7 को भी मुझे क्या डिनोमिनेटर 28 बनाना है, और 1/4 का भी डिनोमिनेटर क्या बनाना है? मुझे 28 बनाना है. अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट करने वाली बात है, यहाँ पे दोनों ही नंबर ऐसे हैं 7 और 4 कि किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे ना, यानी इनका HCF क्या है? 1. जब जिन नंबर का HCF 1 होता है वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स. हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था कि अगर 2 को प्राइम नंबर्स हो तो उनका हमेशा एलसीएम क्या आएगा? उनकी मल्टीप्लाई आएगा. तो हमारी उनकी मल्टीप्लाई ही तो आ रहा है, 28 ही आंसर आ रहा है हमारा.
7 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करो, आंसर 28 आ रहा है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज सिखाई थी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आ रहा है 28। अब 1 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 4 से, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो आंसर आया 4। नेक्स्ट 4 है, 28 बन रहा है, यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 7 टाइम्स पे बन रहा है। 4 की मल्टीप्लाई करी 7 से तो 28 बना, तो इट मींस अब 1 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 7 से। 7 into 1 7। अब हमें पता चल गया, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट था सेम उस तरीके से हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्विक बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। एक को 28 में से 4 चीज मिल रही है, एक को 28 में से 7 मिल रहा है, तो कौन बड़ा है, डेफिनेटली ये वाला हमारा बड़ा है। तो इट मींस यहाँ भी किसका साइन लगेगा, इसी का साइन लगेगा, तो हमने ये पुट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा था एलसीएम मेथड। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। हो सकता है एक 2 ही नहीं दिए हो, 2 से ज्यादा भी अगर आपको फ्रैक्शंस दिए हो तो सेम यही प्रोसेस हम करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप इजीली कर लोगे और 4 भी आपका इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्या बोला है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। वो ये कह रहा है आप इसको कितनी जल्दी कर लोगे, भाई इतनी जल्दी कैसे करना है, और आपको साइन फिल करना है। बात तो एक ही है ना कि आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है। लेकिन एक उसने वर्ड बोल दिया क्विकली करना है, जल्दी करो। कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, फिर डिनोमिनेटर सेम बना के न्यूमरेटर की भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्विकली आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड हो रहा है, वो है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जब हम करेंगे, कौन सा मेथड है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये जो मेथड है इससे हम बहुत इजीली करें। क्रॉस मींस ऐसे बनता है क्रॉस, यानी इस को यूं, ये क्रॉस बन गया हमारा। मैंने एरो के साइन पता है क्यों लगाए, क्योंकि मैं आपको भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई है ये। अब 2 का क्रॉस के साथ जा रहा है तो 6 का, 4 का 3 से। ठीक है, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में 2 की मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6, हमारा जो साइन है वो का बॉक्स का जो साइन है हम साथ में लेके चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस का साइन बनाया दो फ्रैक्शंस के बीच में, और जो न्यूमरेटर है उसकी डिनोमिनेटर से और जो डिनोमिनेटर है उसकी न्यूमरेटर से। अब एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे मैंने 2 into 6 यहाँ लिख दूं, नहीं, जो हमारा लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा राइट साइड में जाएगा, और राइट साइड का जो डिनोमिनेटर है हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो ये चीज ध्यान रखने की है। अब हमारा आंसर आया 6 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो आंसर आया 12, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो आंसर आया 12। ये तो दोनों ही इक्वल है, तो इजीली हमने क्या है, हम साइन पुट कर दिया इक्वल का। दोबारा से सीखना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्विकली मेथड कहते हैं, और ये बहुत सिंपलेस्ट है। दो अनलाइक फ्रैक्शंस को इजीली करने का सबसे आसान मेथड है ये। 6 into 2 12, 4 into 3 12, दोनों इक्वल आए, इट मींस इक्वल का साइन। अब इस पार्ट पे आते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करते हैं, जरूरी नहीं है एलसीएम से ही करें, क्योंकि हमें बहुत जल्दी करके दिखाना है। 3 into 3 हम यहाँ लिखेंगे, 2 into 5 यहाँ लिखेंगे। मैंने अभी एक चीज बताई थी, जो हम लेफ्ट हैंड साइड हमने जो डिनोमिनेटर लिख रखा है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। अब आंसर आया 3 into 3 9, 2 into 5 10। ओके, 10 बड़ा है हमारा 9 से, यानी ये वाला साइन है, तो ये नंबर किससे रिलेटेड है, इससे, तो ये वाला साइन हम पुट करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप एलसीएम मेथड को अप्लाई करके
आप कंपैरिजन करो फ्रैक्शन का, तो आप वो मेथड अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में कह सकता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी यूज कर सकते हैं, क्विकली में हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं और ये इजीएस्ट मेथड है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? थ्री पॉइंट्स थे, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, और इनके बेस पे आज हमने 1 to 5 क्वेश्चंस हम इजीली कर पाएंगे 7.4 के। In next video we will do some other questions of exercise